हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक नया वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है जीपीएससी 2025 को, जिसका कि एग्ज़ाम जो है 6 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम 6 अप्रैल को होगा ही। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम फॉर्म कब आएगा, 2025 और 2026 का एग्ज़ाम साथ में होगा क्या। नहीं बाबा, जीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में ही होगा, 2025 में होगा। जो जीपीएससी का 2026 वाला एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल 2026 में होगा। तो अभी पूरा 1 से 1.5 साल जो है वो बाकी है जीपीएससी 2026 के लिए। तो जल्दी ही जीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा और 6 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। अगर अम, मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन में अगर एग्ज़ाम लेट भी होता है तो अप्रैल से मई हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसकी डेट पहले दिसंबर में थी, लेकिन बाद में बढ़ के वो 7 जनवरी हो गई। तो दिसंबर से जनवरी शिफ्ट हुआ, तो अप्रैल का है नोटिफिकेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। करंट अफेयर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और करंट अफेयर का बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी, मेंस एग्जामिनेशन में भी और इंटरव्यू में भी। प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो जीपीएससी पूछता है करंट अफेयर्स का। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं और उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। साथ ही में करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना है, वो भी सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वेटेज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनका एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा आपको कौन सी करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन आप कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो और कब तक आपको ये करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करना है और कैसे आप प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, मेंस में सारे टॉपिक्स में करंट अफेयर्स के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू तो आपका करंट अफेयर से बेस्ड ही रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट टेस्ट होता है, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है कि आप कितना अवेयर हैं चीज़ों से, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। लेकिन अभी हमारा इम्पोर्टेंस है, अब हम अभी हमारा फोकस होना चाहिए 6 अप्रैल को जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका करंट अफेयर्स हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो उसका करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 के हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, कल्चर वाला टॉपिक है और पॉलिटी वाला टॉपिक है, इन तीनों से करंट अफेयर्स बन सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि अभी मान लो 13 अप्रैल, जैसे कि जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो 2019 में उसकी 100वीं वर्षगांठ थी, तो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो हो सकता है कि 2024 में ऐसा कोई डे रहा हो, कोई इवेंट रहा हो जिसको 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हों, इंडिपेंडेंस डे का कुछ है, रिपब्लिक डे का कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कोई फ्रीडम फाइटर इनकी डेथ हो गई या कोई पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई स्कीम आई है। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा पार्ट है आपका कल्चर का। कल्चर में जैसे कोई इंपॉर्टेंट पेंटिंग न्यूज़ में आई, जैसे मुराल पेंटिंग्स न्यूज़ में आई है या वर्ली पेंटिंग्स न्यूज़ में आई है, या फिर कल्चर में जैसे कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट को लिस्ट किया गया है तो उसका कल्चर इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर वाला पार्ट, वैसे अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो जैसे कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, चाहे विजन आईएएस फॉलो कर रहे हो, चाहे इनसाइट्स फॉलो कर रहे हो, चाहे दृष्टि आईएएस फॉलो कर रहे हो, उनमें कल्चर का एक पूरा अलग से पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। तो जो करंट अफेयर में कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो आपकी कवर हो जाती है। फिर आता है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन। पॉलिटी में कोई नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, कोई नया अमेंडमेंट हुआ है, कोई नई पॉलिटिक्स नहीं आती है, पॉलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जैसा कि आपको पता है बजट हो गया,
अभी फैब में बजट आया है, किसका, इंडिया का भी आया है, गुजरात का भी आया है। तो बजट इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग से रिलेटेड क्या नए रिफॉर्म्स हुए हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है वो न्यूज़ में रही है तो उसके आसपास का एरिया, कोई पर्टिकुलर सी, कोई पर्टिकुलर हिल, कोई पर्टिकुलर पीक, कोई पर्टिकुलर रेंज जो है वो न्यूज़ में रही है, या कोई पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि मान लो ईरान इराक न्यूज़ में है तो उनके आसपास की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे कि इसराइल न्यूज़ में था फॉर वॉर, तो इसराइल के आसपास उसका जो लोकेशन है वो पूछ लिया जाएगा, उसके आसपास की टेरिटरी पूछ ली जाएगी, वहाँ पे जो फिजियोग्राफी है वो पूछ ली जा सकती है। तो इस तरीके से जो प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं उसके ऊपर ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। फिर साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये तो 100 मार्क्स का आप लेके चलो, ये प्योर करंट अफेयर है। ये जो 100 क्वेश्चंस है ये प्योर करंट अफेयर्स है। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें मिक्सिंग आती है, हिस्ट्री में, कल्चर में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक और करंट अफेयर ये दोनों के दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, और इनको आपको कैसे पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे, और इनके कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस देना है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जिन बच्चों को नहीं पता है और जो जीपीएससी 2025 को क्रैक करना चाहते हैं और कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए, सारे आपके हाई वेटेज टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए, मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाए, 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस हो जाए, तो ये वाला जो जीपीएससी 2025 का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें रैपिड रिवीजन होगा। जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा आपको रैपिड रिवीजन देखने को मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस रहेंगी इवनिंग में 7 to 9, जिसमें आपको रैपिड रिवीजन कराया जाएगा सारे हाई वेटेज टॉपिक का, मैथ्स एंड रीजनिंग और 1 ईयर का करंट अफेयर कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलते हैं, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, प्लस सारी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स हैं। तो सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियोज़ है, पीवाईक्यू की वीडियोज़ हैं, और साथ में आपको डेली टारगेट दिए जाते हैं कि आज आपको कितना ख़त्म करना है और कितना आपको पढ़ना है। तो आप अपना टाइमली जो है सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। आपके जो बचे हुए लास्ट 60 डेज़ हैं उनमें आप अच्छे से अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप कोई टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, जितना आपने पढ़ा है आप उसको सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जीपीएससी 2025 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें 20 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट है, और सब कुछ लेटेस्ट जीपीएससी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। सबके टेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, करंट अफेयर, स्टेट स्पेसिफिक सब कुछ कवर किया जाएगा, और पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहेंगी। तो इन सबको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल सिग्नल एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, और आप इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और हम डिस्कस करते हैं कि करंट अफेयर्स के बारे में, कि आप उनको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो भी मंथली मैगजीन्स वगैरह होती है, विजन आईएएस की, इनसाइट आईएएस की, इन सब की मैगजीन्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सिविल सिग्नल नाम से, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उनके लिए आप यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज है, मतलब जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं हमको आइडिया नहीं आता है कि किन टॉपिक से ज़्यादा जीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो ऐसे हम करंट अफेयर्स पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा है करंट अफेयर्स, और जिसका कोई और छोर ही नहीं है। तो हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। मैंने 2024, 23, 22, 21, 20, 2019 ये 5 साल का करंट अफेयर का जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस किया है, और जो जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को लिस्ट किया है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप
चाहें तो इनके क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी मर्ज्ड पीडीएफ मिल जाएंगी 2017 से लेके 2024 तक की। ठीक है, रिसेंटली भी मैंने अपलोड की है और पहले भी बहुत बार अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो साइंस एंड टेक जो है वो बेसिक साइंस एंड टेक मतलब के क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं वो अधिकतर डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, डीआरडीओ की मिसाइल्स के बारे में, अग्नि 5 मिसाइल क्या है, कौन सी मिसाइल न्यूज़ में रही है, कहाँ पे मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ये सब जो है करंट अफेयर में जो रहता है साइंस एंड टेक के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएनए आरएनए वायरसेस डिसीजेज जो न्यूज़ में चल रही हैं, जो करंट में चल रही है, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर एंड एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, कोई प्लांट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कोई न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्लांट न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे आप कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं, मंथली मैगजीन, तो वहाँ पे एक तो पहले न्यूज़ दी रखी होती है, फिर नीचे बैकग्राउंड डेटा दिया होता है। वो बैकग्राउंड डेटा जो होता है उसी से आपको क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसरो के रिसेंट मिशन हो गए, गगनयान मिशन हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, ये सारे डीआरडीओ के कोई मिशन अभी लॉन्च होने वाले हैं, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, अग्नि 5 मिसाइल्स, जो भी न्यूज़ में रहती है वो सब के ऊपर क्वेश्चंस जो है जीपीएससी पूछ लेता है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर न्यूज़ में जो रहता है वो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब इको एनवायरमेंटल इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सैटेलाइट्स जो रिसेंट लॉन्च हुई हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जैसे कि पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सॉइल रिलेटेड इशू चल रहा है, कोई क्लाइमेट रिलेटेड इशू चल रहा है, तो इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो साइंस एंड टेक में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कन्वेंशन होती हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन में कोई नया बैटलैंड आया है तो उसके बारे में पूछ लेंगे, वियना कन्वेंशन के बारे में पूछ लेंगे, रॉटरडम पूछ लेंगे, नया बैटलैंड, नए यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उसके अलावा यूएन की जो समिट्स होती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, चाहे वो COP हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज समिट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ पूछी जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। तो आप मान सकते हैं कि GS2 पेपर के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं साइंस एंड टेक के, उस 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। ठीक है, 45 नहीं माने तो 40+ क्वेश्चंस जो है वो पूरे के पूरे करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। और अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो आपको इन्हीं टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो लास्ट GS2 पेपर के जो लास्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। और ये जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें स्कीम्स बहुत पूछी जाती है। पीएम से रिलेटेड जो स्कीम है, जैसे PM किसान योजना, PM जीवन योजना, PM संपदा योजना, तो इस तरीके की जो स्कीम्स है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो भी पॉपुलर इंडेक्सेस चल रहे हैं, जैसे कि HDI पूछ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लिया, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, पासपोर्ट इंडेक्स पूछ लिया, इसमें इंडिया की, देखो रैंकिंग में इंडेक्सेस में हमेशा दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाती है या फिर जो फर्स्ट रैंक होती है उनको पूछ लिया जाता है। तो आपको रैंक में इंडेक्सेस में इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इंडिया की रैंकिंग देखनी है और फर्स्ट कौन आया है वो देखनी है। फिर अवार्ड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ होते हैं, साल में एक बार आते हैं, तो इसमें जैसे फिजिक्स का अवार्ड पूछ लिया, केमिस्ट्री का पूछ लिया, इकोनॉमिस्ट पूछ लिए, तो नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स आपको पूछ लिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स किसको मिले हैं, अर्जुन अवार्ड्स जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड पूछे जाते हैं, तो अर्जुन अवार्ड्स किसको मिले हैं, कोई फेमस गेम उस टाइम पे चल रहा हो, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम है या कोई भी गेम चल रहा हो या ओलंपिक चल रहा हो उस टाइम पे न्यूज़ में, तो वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा PM से रिलेटेड जो रीसेंट विजिट्स हैं, मतलब PM कहाँ कहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने कोई मेमोरेंडम साइन किया हो तो वो पूछ लिए जाते हैं। जिस प्लेस पे गए उसकी कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन है इंडिया के साथ वो पूछ लिया जाता है, उस प्लेस के बारे में पूछ लिया जाता है, उसकी लोकेशन पूछ ली जाती है। कोई समिट उन्होंने ज्वाइन की, जैसे G20 समिट ज्वाइन किया या आसियान समिट ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे कौन सी कंट्री में किस लोकेशन पे उन्होंने किया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट डील हुई है, उन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रोटोकॉल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, उसमें अभी नए क्या चेंजेस हुए हैं वो पूछ लिया जाएगा। पोल्यूशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये
एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लिया, AQI पूछ लिया, ठीक है। AQI का बैकग्राउंड डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। फिर यूनेस्को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है यूनेस्को, ठीक है। क्योंकि यूनेस्को में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट पूछ ली जाती है। यूनेस्को ने नई अभी कौन सी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है, इंडिया में, गुजरात में, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पर्सन जिनकी जो न्यूज़ में है, जैसे कि किसी की डेथ हुई है, कोई फेमस पर्सनालिटी था, उसने क्या किया है, वो किस प्लेस से बिलोंग करता था, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पूछी जाती हैं। जीके के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एक्चुअली अभी जो समराइज करके नया जो जीपीएससी का सिलेबस आया है, उसमें बोला है कि करंट अफेयर्स एंड जीके। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है अरे यार पहले तो जीके नहीं आता था, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो जीके का काफ़ी पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप पॉलिटी में जीके के क्वेश्चंस देख सकते हो। पॉलिटी के 40 क्वेश्चंस तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन पॉलिटी में आपको इन ऑल 10 क्वेश्चन जो है वो जीके फैक्ट से रिलेटेड मिलेंगे। हिस्ट्री के, जैसे कि फादर ऑफ नेशन कौन है, गांधी जी को ये टाइटल किसने दिया, ये जीके फैक्ट्स जो हैं हिस्ट्री के, वो आपको जीके बेस्ड होते हैं। ऐसे ही जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें कुछ फाउंडेशन डेज हो गए, ये जीके से रिलेटेड है। इंटरनेशनल वीक पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल मंथ पूछ लिया जाता है। ये सारे जीके फैक्ट्स होते हैं, वो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग हमारे क्रैश कोर्स में इंक्लूड किया है। इसके पूरे डेडिकेटेडली टॉपिक्स होंगे, जिसमें हम फाउंडेशन डेज के बारे में, इंटरनेशनल वीक्स के बारे में, और जो जीके के करंट अफेयर बेस्ड फैक्ट्स होंगे वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जीआई टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सिटी में किस फेमस चीज़ को जीआई टैग मिला है, उस सिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। उस वहाँ पे कोई फेमस हेरिटेज चीज़ होती है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। मंथली तो आपको पढ़ना ही है, सबको पता है कि 1 ईयर तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, लेकिन 1 ईयर का करंट अफेयर में बहुत सारी न्यूज़ होती है। उनमें से आपको इन मेन टॉपिक से जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो देखो ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, जिसमें गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया गया है। प्रधानमंत्री की जो अनाउंसमेंट थी COP26 के बारे में, उसके बारे में पूछ लिया गया। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन साइंस एंड टेक में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में 2 साल से आप बोल सकते हैं 2024 और 2023, इन 2 सालों में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो 1 लाइनर बेस्ड आपको देखने को मिले हैं। 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नहीं तो अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन 2 साल में ये ट्रेंड है। तो जैसे कि स्वीट सिटी ऑफ इंडिया न्यूज़ में था उस टाइम पे, मुजफ्फरपुर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कौन सी कंट्री है जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया UN ने, ठीक है। फिर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। किस एक्टर को अपॉइंट किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन, तो नेशनल आइकन राजकुमार राव को बनाया गया था, उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे। फिर इंडियन सेलिब्रेट एक्सेशन डे ऑन 26 अक्टूबर, तो किसका एक्सेशन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैसे कि IIT को क्या प्रमोट, मतलब एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इंडिया में एयरबस को प्रमोट किया है, तो कौन सी IIT ने, IIT कानपुर में। ग्लोबल टीचर्स प्राइज किसको मिला है, 2023 का, ठीक है। फिर पेंट ब्रश स्विफ्ट बॉयरिस फरी जो है ये क्या है, तो ये बटरफ्लाई है। तो कौन सी स्पीसीज जो है वो न्यूज़ में रहती है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के 1 लाइनर फैक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिल सकते हैं। ये 2 साल से आपको 1 लाइनर फैक्ट जो है वो बहुत सारा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन विजन IAS को क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि विजन IAS 1 लाइनर फैक्ट को भी कवर करता है, बैकग्राउंड डेटा को भी कवर करता है। बैकग्राउंड डेटा से जो क्वेश्चन है वो आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं, इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इनको, तो आप योजना तो मंथली होती है, आप मेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो आपको विजन IAS फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ का आप विजन IAS कर सकते हो, ठीक है। इसके क्योंकि इसमें क्या होता है, समराइज करके दिया होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, एडिटोरियल्स हो गए, जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस हो गए, इन सबको
समराइज कर दिया जाता है एक टॉपिक में, ठीक है। दूसरा, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, जैसे जीके टुडे हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, जागरण जोश हो गया, ठीक है। इन पे भी आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्विजेज मिलते रहते हैं, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स विथ रिवीजन और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। हमने आपके लिए पहले से पूरी मेहनत कर दी है। अब कब तक आपको ये करंट अफेयर करना है? टिल एग्ज़ाम डे आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। अगर 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होता है तो एटलीस्ट आपको 15 मार्च तक का करंट अफेयर जो है वो करके ही जाना है, इतना आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब क्या करना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। जो भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने 6 मंथ की पीडीएफ पढ़ी, अभी क्या है 60 डेज हैं, अगर 10-10 दिन में एक एक मंथ की भी ख़त्म कर दें तो आराम से आपकी हो जाएगी। हाँ, जिस मंथ की आप ख़त्म कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने नवंबर मंथ की ख़त्म कर दी, नवंबर मंथ की ख़त्म करी, तो इसका रिवीजन भी आपको करना है, नहीं तो आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। रेगुलर रिवीजन करना है जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 1 ईयर के आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसमें देखने को मिलेंगे। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें रैपिड रिवीजन, सारे हाई वेटेज टॉपिक्स का रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन, डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस, डेली टारगेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस और सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा। 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मई में होगा, लेकिन एग्ज़ाम होने वाला है 2 to 3 मंथ्स में, ये याद रखना है। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2026 की तैयारी अच्छा, एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी 2026 के लिए 1 ईयर के लिए आप करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।